Yes, my dear teachers and students. सुनते आ रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ते आ रहे हैं, अतिथि देवो भव। हमारी सनातन परंपरा का जो हमारी वैदिक परंपरा है उसके अनुसार ये वाक्य हमने अनेकों बार सुना। अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि देवता के समान हैं। लेकिन वास्तव रूप में ये देखा नहीं जाता। जब अखबारों में पढ़ते हैं कि विदेशों से आए हमारे अतिथियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन बाहर जापान की एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे देश के कुछ लोग जापान में घूमने के लिए गए। वो जहाँ ठहरे हुए थे उन्होंने किसी टैक्सी वाले को पहले से बुक किया, कहीं घूमने जाना होगा। टैक्सी वाला कुछ विलंब हुआ, खड़े खड़े इंतज़ार करते हुए उन्होंने सोचा दूसरी जाती हुई टैक्सी को रोक लेते। उन्होंने दूसरी जाती हुई टैक्सी को रोक लिया और फिर उस टैक्सी में बैठ गए। बैठ ही रहे थे कि तभी वो पुरानी टैक्सी जो बुक की हुई थी वो आ गई। उन्होंने कहा, जो टैक्सी वाला जो रास्ते में रोका गया था उसने कहा, आपने जो टैक्सी बुक की थी वो इतनी दूर से चलकर आया है, आप उतरकर उसमें बैठ जाइए। तो बुक की हुई टैक्सी वाले ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, आपके बच्चे अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, आप हमारे अतिथि हैं, बैठ चुके हैं तो आप इसमें ही जाइए। पहले वक्त जो टैक्सी रोकी गई थी उसके ड्राइवर ने कहा, नहीं, ये बहुत दूर से चलकर आया है, चूँकि आपने इसको बुक किया था तो उसमें ही बैठ जाइए। लेकिन उसने मना कर दिया, केवल इसलिए कि आप हमारे अतिथि हैं, एक बार गाड़ी में बैठ चुके, फिर उतरोगे, फिर मेरी गाड़ी में बैठोगे। ऐसा भाव जापान के लोगों में पाया जाता है। वो जानते हैं कि अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि यहाँ पर हमारे देश में जो बाहर से विदेशों से लोग आते हैं उनके साथ जब जो व्यवहार होता है और जब उसको सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। प्यारे बच्चों, अतिथि वही होते हैं जो तिथि बताकर ना आए, अचानक से आपके घर आ जाए, लेकिन फिर भी हम कैसे भी हो उनका पूरा सम्मान हमें करना चाहिए। यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी वैदिक रीति है। थैंक यू सो मच।